कभी कभी वो जो सबसे ज्यादा शांति चाहता है वो खुद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहा होता है। एक ऐसा युद्ध जो किसी बैटल फील्ड में नहीं बल्कि अंदर चल रहा होता है। ये कहानी है क्रिस्टोफर स्मिथ यानी पीस मेकर की, एक ऐसे आदमी की जिसने अपने नाम के लिए पूरे जहान को तोड़ा, लेकिन अब वो खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। एपिसोड 8 में यह सफर सिर्फ उसका रिडेम्पशन नहीं है बल्कि डीसी यूनिवर्स की नई शुरुआत भी है। एक क्रूज पर शुरू हुई मुस्कान, एक जेल के कमरे में टूटता हुआ इंसान, एक डोर जो खोला गया और जिसने खोल दिया मल्टीवर्स का रास्ता। आज हम खोलेंगे पीसमेकर सीजन 2 के एपिसोड 8 की हर परत को। बात करेंगे पीसमेकर के प्यार, उसके गिल्ट और उसकी लड़ाई को, और उस शॉकिंग ट्विस्ट की जो बदल देगा पूरा डीसीयू। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम उतरने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जहां पर पीस की कीमत दर्द से चुकानी पड़ती है। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से। हमको दिखाया जाता है कि क्रिस जानी पीसमेकर और एमिलिया हार्कोट दोनों एक डेट पर आए हैं। दोनों के बीच वो ऑकवर्ड लेकिन जेन्युइन केमिस्ट्री फिर से नजर आती है जो हमने सीजन 1 के एंड में देखी थी। डेट के बाद दोनों एक क्रूज ट्रिप पर निकलते हैं। यहाँ पर हम पहली बार पीसमेकर को जेन्युइनली खुश देखते हैं। इसके बाद के सीन दोस्तों आपको दिखेंगे एपिसोड के आगे, जिसमें हम देखेंगे कि वो नाचते हैं, हंसते हैं और आखिर में डांस फ्लोर पर किस करते हैं। एक ऐसा मूवमेंट जो दिखाता है कि पीसमेकर अब अपने पास्ट ट्रॉमा से थोड़ा थोड़ा हील हो रहा है। इसके बाद हम आते हैं अब प्रेजेंट टाइमलाइन में। अब क्रिस जेल में है। वो किसी से बात नहीं करना चाहता और किसी को खुद से मिलने भी नहीं देना चाहता। वो पूरी तरह से अपने गिल्ट और लोनलीनेस से खो चुका है। वो खुद को एक कर्स मानने लगा है। एक ऐसा आदमी जो जिसको भी प्यार करता है वो या तो मर जाता है या उसे छोड़कर चला जाता है। इधर आर्गस जांच कर रहा है QUC की। उस डिवाइस में कई डायमेंशनल डोर्स हैं। हमको दिखाया जाता है कि आर्गस की टीम बारी बारी करके हर एक डोर में जाती है और एक्सप्लोर करती है हर डायमेंशन को। हम देखते हैं कि आर्गस की एक टीम कैंडी डायमेंशन में जाती है, लेकिन वहाँ पर वहाँ के क्रीचर्स उस टीम को दबोच लेते हैं। जैसे तैसे वो लोग बाहर निकलते हैं, बच के वापस आते हैं, लेकिन वहीं पर एजेंट क्लाइन की मौत हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी आर्गस नहीं रुकता। वो एक्सप्लोर करता है बाकी दूसरे डायमेंशन को, खोलना चाहता है बाकी दूसरे डोर्स को। इसके पीछे जरूर उनका कोई एक मिशन है जो आगे आपको पता लगेगा। हमको दिखाया जाता है कि ये डायमेंशन सिर्फ पोर्टल्स नहीं है, ये अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस रियलिटीज़ हैं। इसके बाद हम देखते हैं हार्कोट और जॉन इकोनोमस को एक कन्वर्सेशन करते हुए। वो बात करते हैं कि आखिर आर्कस ये सब क्यों खोज रहा है। क्या ये डिवाइस किसी लार्ज मल्टीवर्सल प्रोजेक्ट का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई और बात है। इसी बीच हमको दिखाया जाता है कि लियोटा एडेबायो क्रिस को बेल पर छुड़वाती है। क्रिस वापस आता है जॉन इकोनोमस के घर, लेकिन वो अपना लॉयल फ्रेंड ईगली लेकर वहाँ से निकल जाता है। और हमको दिखाया जाता है कि आर्गस की एक टीम एक हैबिटेबल डायमेंशन को ढूंढ लेती है और जिसको लेकर रिक फ्लैग सीनियर रिवील करता है ये नया डायमेंशन मेटा ह्यूमन प्रिजनर्स को कंटेन करने के लिए यूज किया जाएगा, यानी एक इंटर डायमेंशनल प्रिजन की तरह। सरकार इसे अप्रूव कर देती है, लेकिन ये डिसीजन आर्गस के अंदर कन्फ्लिक्ट पैदा कर देता है। एजेंट साशा बॉर्डवेक्स जब इस पूरे प्रोजेक्ट की सच्चाई को जानती है तो वो ये सारी बात हार्कोट को बताती है। वो उससे कहती है कि ये मिशन सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं है बल्कि सरकार इस डायमेंशन को वेपनाइज करना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि साशा और हार्कोट मिलकर एडेबायो के पास जाते हैं। वो ये सब बात आपस में शेयर करते हैं और हम देखते हैं कि इसके बाद इकोनोमस, साशा और हार्कोट आर्गस जाकर पीसमेकर की लोकेशन फाइंड करते हैं और वो जाकर मिलते हैं क्रिस से और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अकेला नहीं है। लेकिन हमको दिखाया जाता है कि क्रिस टूटा हुआ है। वो सबके सामने कहता है कि वो कर्स्ड है। एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि पूरी टीम यानी हार्कोट, एडेबायो, विजिलांटे, इकोनोमस, बॉर्डवेक्स, क्लूरी और जैगर और साथ में पीसमेकर एक नई एजेंसी बनाते हैं। ये एजेंसी किसी गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट पीस फोर्स है जिसका मोटो है पीस बट विद पर्पस।
हम देखते हैं कि ईगली अब इकोनॉमस को एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि एक बहुत ही औसम मूवमेंट होता है। हार्कोर्ट और क्रिस अब ऑफिशियली रिलेशनशिप में हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जेन्युइनली खुश दिखते हैं। सब कुछ हैप्पीली एंड होता है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट आता है। हमको दिखाया जाता है कि पीसमेकर को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और वो लेकर आते हैं उसे रिक फ्लैग सीनियर के पास। और रिक फ्लैग सीनियर क्रिस को फेंक देता है एक अल्टरनेट डायमेंशन में, जो कि उन्होंने डिस्कवर किया था। और वहाँ पर क्रिस को छोड़कर वो लोग चले जाते हैं। अकेला क्रिस एक अल्टरनेट डायमेंशन में होता है और यहीं पर ये एपिसोड और ये सीजन खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी पीसमेकर के सीजन 2 की एपिसोड 8 की ओवरऑल स्टोरी। एक ऐसा एपिसोड जिसने हमें दिया लव, रिडेम्पशन, इमोशनल क्लोजर। अब सवाल ये है, क्या पीसमेकर अब मल्टीवर्स में पीस बनाएगा? क्या रिक फ्लैग सीनियर का यही रिवेंज प्लान था? और क्या हार्कोर्ट कभी पीसमेकर को वापस देख पाएगी? आपको क्या लगता है? हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पर हमारी बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। चलिए इसके बाद बात करते हैं उन सभी रेफरेंसेस के बारे में जो कि हिंट करते हैं डीसी कॉमिक्स, टीवी शोज और मूवीज़ को। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहाँ पर हमको दिखाया गया फ्लैशबैक सीन, जहाँ पर होते हैं पीसमेकर और हार्कोर्ट। दोस्तों, ये जगह है बिग बैली बर्गर, जो कि डीसी कॉमिक्स में बहुत ही फेमस है और जिसको आपने देखा होगा डीसी के टीवी शोज एरोवर्स में, और जिसको आपने देखा था डीसीयू की सुपरमैन मूवी में भी। इसके अलावा सबसे बड़ा रेफरेंस द मिस्टीरियस डिवाइस, जिसमें मल्टीपल डायमेंशनल डोर्स थे। ये सीधे जुड़ा है डीसी कॉमिक्स की द मल्टीवर्सिटी से, जिसे लिखा था ग्रांट मोरिसन ने। आर्गस द्वारा इस डिवाइस की स्टडी डीसीयू में पहली बार ऑफिशियल मल्टीवर्स एक्सप्लोरेशन को टीज कर रही है। और जब एजेंट क्लाइन कैंडी डायमेंशन में मारा जाता है तो हमें ये याद दिलाता है अर्थ 26 की, जहाँ पर कैप्टन कैरेट एंड द जू क्रू जैसी विम्सिकल वर्ल्ड्स थी। यानी पीसमेकर सीरीज अब सिर्फ अर्थ पर नहीं, पूरे मल्टीवर्स की कहानी में कदम रख रहा है। इसके अलावा आर्गस ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा रेफरेंस हमें फिर से अमांडा वॉलर यूनिवर्स की याद दिलाता है। कॉमिक्स में वॉलर हमेशा सीक्रेट मेटा ह्यूमन प्रिजन चलाती रही है, जैसे कि प्रोजेक्ट कैडमस या टास्क फोर्स एक्स। एपिसोड 8 में जब फ्लैग कहता है कि न्यू डायमेंशन विल बी यूज्ड फॉर मेटा ह्यूमन प्रिजनर्स, तो ये सीधे लिंक करता है प्रोजेक्ट टेरिटोरस को, जो डीसी कॉमिक्स में एक इंटर डायमेंशनल प्रिजन था जहां पर सुपर विलेंस को रखा जाता था। इससे साफ होता है कि डीसीयू के नेक्स्ट फेज में वॉलर और आर्गस का रोल अब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि मल्टीवर्स कंट्रोल तक बढ़ने वाला है। दोस्तों, एजेंट क्लाइन की मौत जिस कैंडी डायमेंशन में होती है वो शायद मजाकिया लगे, लेकिन ये एक्चुअली में रेफरेंस है डीसी की शुगर एंड स्पाइक कॉमिक्स का, जो कि आई थी 1956 में। इस कॉमिक्स में शुगर एंड स्पाइक किड्स की इमेजिनरी विम्सिकल वर्ल्ड्स होती थी, जो बाद में डीसी मल्टीवर्स की एक सॉफ्ट डायमेंशन मानी गई। यहाँ पीसमेकर राइटर्स ने उसी कॉन्सेप्ट को डार्क ट्विस्ट में बदला, ये दिखाते हुए कि हर इनोसेंट लुकिंग डायमेंशन भी डेडली हो सकती है। अब आते हैं उस ब्यूटीफुल रोमांटिक फ्लैशबैक पर, यानी क्रूज सीन पर। ये सीधे इंस्पायर्ड है पीसमेकर मिनी सीरीज से, जहाँ पर क्रिस स्मिथ फाइनली अपनी इनर गिल्ड को छोड़ने की कोशिश करता है और प्यार के लिए खुद को खोलता है। हार्कोर्ट का मानना कि वो बोट वाली रात उसके लिए मायने रखती थी, ये कॉमिक्स के उसी मोमेंट का इमोशनल इको है, जहाँ पर पीसमेकर कहता है मे बी पीस स्टार्ट्स विद इन मी नॉट अराउंड मी। ये जेम्स गन की स्टोरी टेलिंग को ब्रिलियंटली दिखाता है, जो कॉमिक्स पैनल को इमोशनली रियलिटी में बदल देता है। एपिसोड के एंड में जब पूरी टीम एक एजेंसी बनाती है, तो ये रेफरेंस है दोस्तों द चेकमेट ऑर्गेनाइजेशन से। वो कॉमिक्स में आर्गस का सक्सेसर माना जाता है और वर्ल्ड लेवल मेटा ह्यूमन इंटेलिजेंस हैंडल करता है। फाइनल सीन में जब क्रिस को अल्टरनेट डायमेंशन में कैद कर दिया जाता है, तो दोस्तों ये याद दिलाता है दो मेजर डीसी स्टोरी लाइन को, जिसमें पहला है द मल्टीवर्सिटी, जहाँ पर पीसमेकर अल्टरनेट वर्ल्ड्स में जाकर पीस बनाए रखने की कोशिश करता है। दूसरी इनफाइनाइट फ्रंटियर, जहाँ पर जस्टिस लीग के बाद पीसमेकर मल्टीवर्स लेवल थ्रेट से लड़ता है। तो दोस्तों, ये थे सारे डीसी कॉमिक्स, मूवीज और टीवी के रेफरेंसेस, जो पीसमेकर सीजन 2 एपिसोड 8 को सिर्फ एक फिनाले नहीं बल्कि पूरे डीसीयू के नेक्स्ट चैप्टर का बिगिनिंग बनाते हैं। जेम्स गन ने इमोशनल स्टोरी टेलिंग, डार्क ह्यूमर और डीप कॉमिक माइथोलॉजी को जिस तरह से बैलेंस किया है, वो साबित करता है कि पीसमेकर अब डीसी यूनिवर्स का हार्ट बन चुका है।
एपिसोड 8 ने हमें दिखाया कि पीस हमेशा ब्लड और बुलेट से नहीं मिलती। कभी कभी उसे पाने के लिए खुद को माफ करना पड़ता है और पीसमेकर अब उसी रास्ते पर है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब एक डोर बंद होता है तो दूसरा खुलता है, और इस बार जो खुला है वो किसी दुनिया का नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स का दरवाज़ा है। अब बारी आपकी है हमको बताने की, आपको क्या लगता है, क्या रिक फ्लैग सीनियर की ये लड़ाई एक नई वॉर की शुरुआत है? और क्या ये जेम्स गन के DCU की पहली मल्टीवर्स वॉर्स होगी? एक बात तो तय है, पीस अब से तेरा नाम नहीं रहा, अब ये एक मिशन बन चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स को, और ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी सुपर फ्रेंड्स के साथ। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल DC and MCU। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू, और हाँ, हमेशा खुश रहिए।